नमस्कार दोस्तों। आज हमारे चैनल में हम डिस्कस करेंगे कि कंक्रीट यानी कि छत की ढलाई के समय, कंक्रीट फिलिंग के समय आपको किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे मुख्य उसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है कि आपको कंक्रीट की क्वालिटी, यहाँ पे इसका मतलब है कि रॉ मटेरियल जो कि आप उसमें मिक्स करेंगे, कंक्रीट में मिक्स होने वाले जो रॉ मटेरियल है उसकी क्वालिटी का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि एग्रीगेट का साइज़ जो है ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए और बहुत फाइन भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद फाइन एग्रीगेट जो है इट शुड बी ग्रेन्युलर, ये ग्रेन्युलर होना चाहिए। उसके बाद वाटर सीमेंट रेशियो आप ध्यान देंगे कि अगर वाटर की क्वांटिटी अगर आपने कंट्रोल नहीं की तो ये ब्लीडिंग यानी छत से सीमेंट का पानी चूने लग जाता है, गिरने लग जाता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है छत की ढलाई के समय पे। उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन बार और मेन बार होती हैं उनकी स्पेसिंग, क्योंकि जब आप काम करने का ठेका देते हैं तो फिर लेबर उसी हिसाब से काम करती है, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है कि स्पेसिंग करेक्ट दी जाए, उसको मेज़र करना है। अदरवाइज़ वहाँ पे अगर आपने स्पेसिंग ज़्यादा दे दी तो क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं कंक्रीट में। उसके बाद जहाँ पे बेंडिंग की जाती है, बेंडिंग जिस जगह पर आपने बार की बेंडिंग है उस जगह पर विशेष ध्यान देना है कि वो फुली टाइट होनी चाहिए। उसके बाद स्पान ऑफ सेक्शंस, स्पान सेक्शन का किसी विशेष जगह पर स्पान बहुत ज़्यादा ना हो, ये भी आपको ध्यान देना है, वरना वहाँ पर भी क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं कंक्रीट में। उसके बाद सबसे विशेष जो पॉइंट है जो कि अंत में आता है ये होती क्योरिंग। क्योरिंग जो है कंक्रीट की क्योरिंग जो है वो कम से कम 28 डेज रिक्वायर्ड है, लेकिन 20 से 25 दिन आपको करनी ही करनी है और गर्मियों में 3 समय और सर्दियों में 1 समय करना पर्याप्त रहता है। और इसमें अंतिम जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा वो अंतिम पॉइंट ये है कि आपने शटरिंग जो फोम वर्क होता है जो कि कंक्रीट में सबसे पहले किया जाता है। कंक्रीट जब आप छत की ढलाई करते हैं, किसी भी स्लैब की ढलाई करते हैं तो उसका फोम वर्क जो होता है ये एकदम फ्लैट होना चाहिए और जिस साइड में आपको स्लोप रिक्वायर्ड है उस वे में होना चाहिए, उसी तरीके में होना चाहिए और एकदम स्मूथ सरफेस होना चाहिए उसमें। अदरवाइज़ ये हनिंग कॉम्बिंग का रीज़न बन जाता है, बड़ा रीज़न बन जाता है, जो कि बाद में बहुत बैड फील होता है। तो दोस्तों ये थी वो बातें जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। अगर आपको मेरी एडवाइस पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें। थैंक यू।